हम नए आसमान और नई ज़मीन की बात कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं खुदावंद के नाम से, जो हम सबों को मांगने पर, आस रखने पर अपना पाक रूह अनायत करता है, ताकि हम उसके पाक रूह की हिदायत से चलें और खुदा के भेद की, उसके दिल की बातें भी समझ सकें। आमीन। जब बात आसमान की चल निकली है, तो ब्रैकेट में एक बात और भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सी बातें बहुत ही ज़रूरी हैं, ताकि हम कलीसिया में बेहतर तौर पे समझ सकें। कई दफ़ा हम सुनते हैं कि 7 आसमान हैं या 4 आसमान हैं या एक ही आसमान है। ये राय है हम में से कईयों की। तो मतलब ये हुआ कि जब आप 1 कहते हैं, 4 कहते हैं या 7 कहते हैं, तो मुश्किल है दूसरे के लिए समझना। और या ये भी कोई कह सकता है, इन तीनों में से 2 तो गलत होंगे, या वो 2 जो कमज़ोर दलील रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी समझ की बात है। जैसे दूसरे ग्रंथियों 14वें बाब में पौलुस रसूल कहते हैं कि आज से 14 वर्ष पहले एक शख्स को जानता हूँ जो यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया, जिसमें समेत या रूह समेत मुझे क्या मालूम, खुदा को मालूम है। वहाँ से उसने फरदौस में जाकर ऐसी बातें सुनी, जिसमें समेत या रूह समेत बगैर जिस्म के, खुदा को मालूम है, मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने ऐसी बातें सुनी जिनका कहना अच्छा नहीं और जिनका कहना आदमी पर रवा नहीं। बहुत अच्छी बात है, वेद की बात। जैसे ये कहते हैं तीसरे आसमान तक उठाया गया और फिर आगे चौथा आसमान भी है, ये दलील पेश की जाती है। और फिर इफ्सियों के खत के दूसरे बाब के शुरू हम पढ़े तो वो कहता है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने कसूरों गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें पेशतर तुम दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। चलो इसकी बात मुख्तसरन कर लेते हैं कि क्या है। जब ये यीशु के खत में दूसरे बाब में कहता है कि तुम हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तशहीर करती है। ये रूह कौन सी है? ये वो रूह है जब नाफरमानी के फर्जंदों में तशहीर करती है, यानी वो फर्जंद जो नाफरमान है, मसीह के हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं करते, यानी मसीह के साथ नहीं, ये बुरी रूह उनमें तासीर रखती है, यानी उनमें असर करती है। मसीहों पे इसका कोई असर नहीं। यानी दूसरे अल्फाज में जिन भूत वगैरह जो है अबलीस मसीहों पे असर नहीं करते, उन पे असर करते हैं जो मसीही नहीं, यानी जो मसीह के ताबेदार नहीं। अच्छा, तो कहता है उस रूह की पैरवी करते थे जो हवा की अमलदारी का हाकम है। इसका क्या मतलब है? हमने जब मसीह खुदावंद की आजमाइश हुई
तो इब्लीस खुदावंद को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पल भर में दुनिया भर की हुकूमतें ममलकतें दिखाई और कहा कि अगर तू मुझे गिर कर सजदा करे तो सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द किया गया है। ये सब कुछ बाप आदम का था। जब वो इब्लीस के सामने झुका तो उसका सब कुछ छिन गया और इब्लीस के हाथों में आ गया, क्योंकि हमारा बाप आदम जंग हार गया और माले गनीमत इब्लीस को मिला। जब मसीह खुदावंद से ये बात हुई थी, मसीह खुदावंद ने ये नहीं इब्लीस से कहा कि तू झूठ बोलता है, तेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुदा का है, मेरा मेरा है। मसीह ने बल्कि उसका इकरार ही किया कि तू ठीक कहता है। कहा तो ये अल्फाज तो नहीं बोले, लेकिन समझ आती है। उसने कहा कि तू ठीक कहता है। तो ये वही रूह है जिसने हमारे बाप आदम की मीरास पर, जगीर पर कब्जा किया। यानी क्या था? खुदा ने सब कुछ पैदा करके चरिंद परिंद हवान, पानी की मछलियाँ, सारे जानदार बाप आदम के हवाले किए थे ताकि उसके मतहत हों, वो उन पर हुक्मरानी करे चांद सितारों पर। तो ये क्या है? चरिंद परिंद और सारे ये जानदार, ये क्या है? ये वो हैं जो सांस लेते हैं, जो सांस लेने से जिंदगी पाते हैं। तो जमीन से ऊपर की तरफ जाएं तो सांस लेना सिर्फ वहां तक मुमकिन है जहां तक ऑक्सीजन है। यानी जहाँ ऑक्सीजन नहीं, वहाँ चरिंद परिंद कोई बशर नहीं बच सकता, वहाँ है ही नहीं। मतलब ये हुआ एक ख़ास सतह से ऊपर ये सांस लेने वाली जानें है ही नहीं। यानी वो ज़मीन से ऊपर का एक इलाका है, ये जगह है, ये सतह है, एक लेवल है। तो यहाँ भी आसमानों की बात होती है। एक तो आसमान ये है जिसमें हम चले फिरते हैं ज़मीन पर, जहाँ अच्छे लोग हैं जो आसमान कहलाते हैं, जिनमें खुदावंद बसता है, वो खुदावंद में बसते हैं। और दूसरा, जब बंदा मर जाता है जिस्मानी तौर पे, तो उसकी रूह निकल कर इस बंधन से छूट जाती है। और तीसरा वो हुआ जहाँ तक ये सांस लेने वाले पहुँच सकते हैं, जानदार या हैवान जो भी हो, परिंद चरिंद। इस तरह भी हम आसमान को ज़ाहिर कर सकते हैं। और फिर सातों आसमान जो इनकी बात होती है, उसका मतलब ये है कि आसमान मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पे जो पूरा है वो है सातवां आसमान। यानी एक ही है आसमान, जैसे खुदा की 7 रूहें हैं, प्रकाशनाम में इसका बयान है, चौथे बाब में हम देखते हैं। तो रूह तो एक ही है, लेकिन 7 का हिस्सा ज़ाहिर करता है, कामल है, मुकम्मल है, इसमें किसी किस्म की खराबी या कमजोरी या कमी नहीं रह गई। तो आप हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के 3 बाब के आखिरी पैरे में देखते हैं, जब निकोदेमुस और खुदावंद मसीह के दरमियान मकालमा था, बातचीत हो रही थी नई पैदाइश की। तो फिर कहते हैं, आखिर में खुदावंद कहते हैं, मैंने आसमान ज़मीन की बातें तुमसे कहीं और तुमने यकीन नहीं किया। अगर आसमान की बातें कहूँ तो किन पर यकीन करोगे? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। आमीन।
تو آسمان کیا ہوا؟ آسمان اس وقت تو ابن آدم یعنی یسوع مسیح زمین پر تھے، تو آسمان تو زمین نہیں ہوا، پر زمین پر ہی ہوا۔ ابن آدم کہتا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، یعنی وہ زمین پر ہے تو بھی آسمان پر ہے، خدا میں ہے تو بھی آسمان پر ہے، آسمان پر ہے تو بھی آسمان پر ہے۔ یعنی مسیح خداوند کے لیے کوئی بندش نہیں، جیسے خدا کے لیے کوئی بندش نہیں کہ وہ جہاں مرضی جائے، جہاں ہوتا ہے وہاں ہی اس کا تخت ہوتا ہے، وہی آسمان ہوتا ہے۔ کوئی آسمان ایسی چیز نہیں جیسے ہم لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں شادی بیاہ میں، اور ٹینٹ کے نیچے کافی سارے بلب ہوتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اور روشنی دیتے ہیں، اور بانسوں کے ذریعے وہ ٹینٹ اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ذہن میں تصور کرتے ہیں کہ آسمان میں شاید سورج چاند ستارے اسی طرح لٹک رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی کائنات اتنی بڑی ہے جسے انسان آج تک معلوم نہیں کر سکا، بہت کم علم رکھتا ہے، کیونکہ خدا خود بڑا ہے، اس کی خدائی بے تحاشا بڑی ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہو سکتا، معمولی یا چھوٹا نہیں ہو سکتا، تو آسمان بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں بھی خداوند ہے وہاں آسمان ہے، اور ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، ہمارے بھائیوں میں سے کئی کہتے ہیں، جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں اترا، کئی تھوڑا بہت شک کرتے ہیں کہ نہیں اترا۔ ایک دفعہ ایک بندہ کہتا ہے یہ اختیاری ہے، کہو یا نہ کہو، یہ نہیں ہم کہہ سکتے اختیاری ہے۔ پاک کلام کی بات ایک ہی بات ہے، ٹل بات ہے اور پکی بات ہے، تو اس کو ہم اپنی مرضی سے ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتے، اختیاری بالکل نہیں کہہ سکتے۔ عالم روا کا مطلب جب ہوا، سمجھ میں بات آئی یا نہ آئی، صرف یہ فرق ہے کہ عالم روا کی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی ہم میں سے چند بندوں کو، کیونکہ عالم ارواح کو وہ سمجھتے کہ دوزخ ہے، دوزخ جہاں برے لوگ ہیں، ابلیس ہے، بری جگہ ہے، یا سزا مل جائے، آگ ہی آگ ہے۔ یہ بھی تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھ بھی لیں تو خداوند جس نے یہ بنایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دوزخ کوئی بری جگہ نہیں خداوند کے لیے، جہاں مرضی وہ پاؤں رکھے، جہاں مرضی جائے، اور پھر وہاں بری روحیں ہیں تو وہ خداوند ہی کی ہیں، گناہ گار ہے نا، بندے تو خداوند کے ہی ہیں، کیونکہ جب مسیح آیا تو مسیح کا جب باغ عدن میں وعدہ ہوا، اس نے وعدہ کیا میں جاؤں گا چھڑا لوں گا، کس کو چھڑاؤں گا؟ آدم زاد کو، آدم اور اس کی ساری اولاد کو، اس وقت سے لے کر اب تک جو آئندہ بھی ہوگی، جو بھٹکیں گے ان کو بھی میں چھڑا لوں گا۔ تو کیا تھا، ان کو کیا تھا؟ گناہ گار تھے نا۔ تو اب سمجھیں کہ دوزخ میں گناہ گار ہوتے جو آگ میں سڑتے ہیں، وہاں کو نہیں جا سکتا، نہ کو جانا چاہتا ہے، کہ کہتے ہیں ہمارے بھائی مسیح بھی نہیں جا سکتا۔ بات سمجھنی چاہیے۔ یوحنا کی انجیل کے تیسرے باب میں بتاتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، یعنی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، یعنی جو شرع کی یہ مخالفت کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ کیا ہے شرع؟ خدا کے 10 حکم، مطلب یہ ہوا جو خدا کے حکم کو نہیں مانتا وہ گناہ کرتا ہے، یعنی وہ نافرمان ہے، یہ ہے گناہ گار۔ یہ رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، نافرمانی اس کے حکم کی۔ تو دوزخ میں کون گئے؟
खुदा के नाफरमान, जैसे रसूल कहता है कि हवा की अमलदारी का कम, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। नाफरमान यानी गुनाहगार कौन है? खुदा के नाफरमान बंदे ही हैं, और जहाँ भी हों उसी के हैं। उसको यानी खुदावंद को उनकी भी फिक्र है। खुदावंद उनके लिए भी आया, और जब कुर्बानी चढ़ाई तो उनके लिए भी चढ़ाई। और एक और बात ज़हन में रखने वाली है, जब मसीह खुदावंद आया हमारे दरमियान ज़मीन पर आया 2000 साल पहले, तो हम कौन थे? तो नेक पाक थे। हम भी तो सब के सब नाफरमान थे, यानी गुनाहगार थे। गुनाहगार थे तो समझे कि दोज़ख में ही थे। तो मसीह खुदावंद को तो कोई डर ना लगा, बल्कि प्यार से उसने इतना प्यार किया, मोहब्बत की कि जानते बूझते अपने आप को कुर्बान कर दिए, ताकि हम खुदा के पास से पाक रूह पाकर इस नाफरमानी की लानत से बचें और उसके फरमाबरदार हो जाएं। यानी जो नाफरमान है उसकी एक खसूसियत बाकी उसमें पाई जाती है हमेशा, कि वो फरमाबरदार हो सकता है। यही मसीह खुदावंद ने की है। तो मेरे वीरों, जो बात हम में से चंद एक कहते हैं कि मसीह आलम अरवा में उतरा कि ना उतरा, वो